इमेजिन वेकिंग अप वन मॉर्निंग एंड यू सी कि आपके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं है। आपको क्या लगेगा? एक ये टेक्निकल इशू होगा, आप थोड़ा टाइम वेट करोगे। बट व्हाट इफ़ आपको बाद में पता चले कि ये छोटा सा टेक्निकल ग्लिच आपके बैंकिंग पासवर्ड्स, आपके OTPs, सारे चीज़ों का एक्सेस किसी और के पास चला गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉकाई फोरेंसिक एंड टुडे वी गोना नो अबाउट व्हाट इज़ दिस फ्रॉड, ये कैसे होता है एंड हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दिस फ्रॉड। तो सबसे पहले सिम स्वैप फ्रॉड होता क्या है? सो बेसिकली इस फ्रॉड में ये होता है कि फ़ोन तो आपका है, मोबाइल नंबर आपका है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर का कंप्लीट एक्सेस साइबर क्रिमिनल के पास होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के सारे वेरिफिकेशन कोड, बैंकिंग OTPs सारे हमारे फ़ोन नंबर से कनेक्टेड होते हैं। सो इस फ्रॉड में भी वही होता है कि सिम आपका है, लेकिन सारे OTPs, पासवर्ड और सारे एक्सेस क्रिमिनल के फ़ोन पे आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे। फर्स्ट, किसी भी फिशिंग लिंक से, फ्रॉड SMS से, ओपन सोर्स नेटवर्क से या ओपन सोर्स हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन से, पहले अटैकर, ये जो साइबर क्रिमिनल होता है, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करता है। देन सेकेंड स्टेप, अब अटैकर्स आपकी गैदर की हुई इंफॉर्मेशन से टेलीकॉम कंपनी को कन्विंस करता है कि येस यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ दैट फ़ोन नंबर, एंड वो किसी तरीके से कन्विंस करता है कि आपका फ़ोन नंबर या आपकी सिम कहीं खो गई, आपकी सिम या आपका फ़ोन कहीं खो गया है, सो कैन यू प्लीज़ अलॉट मी द अनदर सिम विद दिस फ़ोन नंबर। बस ये वाले स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन अब अटैकर के पास जो फ़ोन है उसको वो सिम अलॉट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ़ोन नंबर अब किसी और के पास एक्टिव हो चुका है। एंड दिस इज़ द वेरी मोमेंट, थर्ड पॉइंट, जब आपके फ़ोन से सडन नेटवर्क गायब हो जाते हैं। आपको तो यही लगेगा कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, बट आपका सिम कार्ड कहीं और एक्टिव हो चुका है। तो अब आपकी गैदर की हुई सारी इंफॉर्मेशन से अटैकर्स आपका बैंक एक्सेस करता है। अगर कोई OTP है तो OTP से आपके बैंक एक्सेस करके आपके अकाउंट से सारे अमाउंट को मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। बट जब तक आपको ये बात पता चलती है, इट्स टू लेट। सो बेसिकली क्रिमिनल्स ने पासवर्ड रीसेट किया, आपके बैंकिंग ऐप्स को एक्सेस किया और आपके अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। बट अगर आपको लगता है कि ये भी कोई नॉर्मल स्कैम है, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए इसमें गंवाए हैं। देयर आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप ये स्कैम से बच सकते हैं। पहला, सेट आउट पोर्ट पिन। इसका मतलब ये है कि आप अपना पोर्ट पिन सेट कर लीजिए, जिससे कभी भी जब भी आपकी सिम पोर्ट होगी या टेलीकॉम कंपनी को आपकी सिम पोर्ट करना होगा तो उसके लिए पिन की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगहों पे आजकल जहाँ हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए OTP यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अपना बायोमेट्रिक एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो सेकेंड वेरिफिकेशन होता है या जो सेकेंड ऑथेंटिकेशन होता है वो किसी ऐप के थ्रू हो या आपके बायोमेट्रिक्स के थ्रू हो। थर्ड, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है सो जस्ट पे अटेंशन। एंड फोर्थ, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो गई हैं देन रिपोर्ट दिस फ्रॉड इमीडिएटली। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि किसी भी क्रिमिनल को आपका पूरा फ़ोन हैक करने की ज़रूरत हो। समटाइम्स उनके पास एक छोटा सा एक्सेस होना भी बहुत बड़ी बात है। द नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि आपके फ़ोन के नेटवर्क सिर्फ थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हुए हैं, डोंट अज्यूम इट्स अ टेक्निकल इशू। इट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ योर सिम स्वैप फ्रॉड। दिस इज हॉकाई फोरेंसिक, bringing you awareness through digital forensic investigation and cybercrime education. Stay alert, stay secure, stay forensically aware. Thank you.